हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो भी एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ आज। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी देखेंगे और साथ में हम आपके किसी एक यस या नो एक्सपेक्टेड सवाल का जवाब भी देखेंगे। डिवाइन से ब्लेस्ड किए हुए पर्चियों के द्वारा हम ये जानेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब हाँ या ना में क्या आता है। तो अपना वो सवाल भी आप सोच के रखिएगा, वो एंड में हम देखेंगे। अभी हम आप इस पॉजिटिव नोट पे इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, पहला हमारे पास मैसेज आ चुका है, 9 ऑफ कप्स। जो पहला कार्ड हमारे सामने आया आपके लिए, 9 ऑफ कप्स आया है। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमारी मदद करें। चलो दोस्तों, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 9 ऑफ कप्स आ चुका है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। थर्ड कार्ड हमारे सामने है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है। एक बार ही फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे जो यूनिवर्स का संदेश है वो क्या रहने वाला है फाइनली। 10 ऑफ सोर्ड्स, जो फाइनल संदेश हम देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के रूप में यहाँ पे आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो छुपी हुई जो ऊर्जा, सबसे पहली बात तो आ रही है आपके आसपास, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में थे या अभी भी हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। ये आपके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखते हैं। ईर्ष्या द्वेष बहुत है आपकी ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति से, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच है इनके अंदर ज़िंदगी के प्रति, दूसरों के प्रति। कोई ना कोई षड्यंत्र, प्लानिंग रचते रहते हैं, आपसी फूट या मतभेद डालने की इनके हमेशा इनकी कोशिशें रहती हैं। और हम देख सकते हैं ये किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में थे या कैसे कुछ ऐसे लोग इनके साथ खड़े थे जिनका इस्तेमाल करके ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, हर किसी का इस्तेमाल ही करते हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इन लोगों का हो सकता है जिनके ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, उनका कोई बहुत अच्छा रसूख हो, कोई बहुत अच्छे ओहदे पर हो, कोई बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या बहुत बड़े दबंग टाइप के भी लोग हो सकते हैं जिनका ये इस्तेमाल करके, जिनके ऊपर आश्रित होके ये कहीं ना कहीं बहुत उछल रहे थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने आतंक जैसे मचा के रखा था आपकी ज़िंदगी में। और भी कई सारे जो शरीफ लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी में इन्होंने आतंक मचाने का जैसे काम किया हो। आपसे ऐसे दुश्मनी ठान रहे थे जैसे
लग रहा था कि आप कोई इनके जन जन्मांतर के कोई बहुत बड़े दुश्मन हैं, और सिर्फ किस लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिनके दम पे ये उछल रहे थे ना, आज वही लोग इनकी असली जान के इनको किनारा करके चले गए हैं इनको, क्योंकि उन्होंने जान लिया ना कि पहले इन्होंने सिर्फ उनका सिंपथी जैसे गेन करके उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। सारी सच्चाई उन लोगों को भी कहीं ना कहीं नहीं पता थी कि ये एक्चुअल में आपके साथ क्या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इनकी सच्चाई जो है, उन लोगों का जिनका ये सहारा लेके आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके कंधे पे ये बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे थे आपके ऊपर, उन लोगों को ये पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी जो मंशा है ना इनके प्रति ठीक है, ना जिसका ये इस्तेमाल कर रहे थे उसके ही प्रति इनकी कोई ईमानदारी वाली मंशा थी। तो ये बात जैसे ही राज खुला, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इस व्यक्ति को, या जो भी है मेल या फीमेल के एनर्जी में है, इनको लात मार दिया है, इनका साथ देना बंद कर दिया लोगों ने। और ये ऊर्जा हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि इन कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 9 ऑफ कप्स यहाँ पे शुरुआत में आ गया था। और सबसे पहले ये जो कार्ड है दोस्तों, एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ऊर्जा अपने साथ लेकर आया है। ये दिखा रहा है कि ये जो कुछ लोग हैं, ये जो आपके विरोधी थे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित और कहीं ना कहीं ताकतवर समझ रहे थे, अपने रसूख के दम पे, अपने पहुंच के दम पे। कि जिन लोगों से इनका कांटेक्ट है, जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जो दबंग टाइप के लोग या आधिकारिक ओहदे पे पहुंचे हुए लोग हैं, उनके साथ जो उठते बैठते हैं, ये समझ रहे थे कि अपने इस पहुंच का ये गलत इस्तेमाल करके आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डाल सकते हैं, कैसे भी आपको ट्रीट कर सकते हैं, आपको कैसे भी ये दबा के रख सकते हैं। और उन्हें ये लग रहा था कि उनके जो पीछे ये कई जो लोग हैं, ये इनके साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे, और ये हमेशा ही इनका नियंत्रण आपकी ज़िंदगी पर रहेगा। उन्हें ये भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जो काम है वो तो बनता ही रहेगा। ये इनके अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन ये कार्ड हमें साफ बता रहा है कि जो असली शक्ति है दोस्तों, वो उधार के सहारों से नहीं आती है। जब समय करवट लेता है ना, तब इंसान को अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ता है। ये हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। इनके अपने अंदर तो कोई दम है नहीं कि किसी से ये उस उच्च स्तर पे लड़ ले, या एक कोई हेल्दी कंपटीशन कर ले जिसमें ये अपनी ज़िंदगी में कोई उन्नति या तरक्की कर लें। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ज़िंदगी में झांकने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और आपके लिए दोस्तों, ये कार्ड ये एक संकेत है कि जो डिवाइन है, जो ईश्वर हैं, वो आपकी मेहनत और आपके धैर्य का फल देने की इस समय तैयारी कर रहे हैं। जो भी आपने अभी तक अपना समय, अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है, अपने ध्यान को अपने उन्नति और तरक्की पे केंद्रित करने में, उसका जो फल है आपको बहुत जल्द अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला है। अभी ही आपको बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी हैं। आप अपनी तरफ सुख समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आगे प्रत्यक्ष रूप से और बड़े रूप में आपको ये देखने को मिलेगा, जो समाज में जो जग जाहिर होगा। जो लोग जो है अपने आसपास की जो भीड़ है, ये जो भी आपके विरोधी है, ये जो झुंड में आते, टोली लेकर आते थे, उन्हें बहुत घमंड था उस पर। उन्हें धीरे धीरे इस समय अब ये समझ में आने लग गया है कि जो भी भीड़ साथ पे चलती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। आज है कल नहीं है, ये चीज़ ये सोचना भूल गए थे। इसी के साथ दोस्तों, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो है आपकी जो अचानक बदलती हुई ऊर्जा है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो विरोधी लोग हैं, इन्होंने बहुत जोश में आकर बड़े बड़े फैसले लिए थे। उन्हें ये लगा था कि उनके पास जो है दबंगों का या इनके जैसे लोगों का पूरा समर्थन है, इसलिए वो किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इनको ये लगा था। लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये जो कभी आपके विरोधियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते थे, आज वहीं आपस में ही दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। वजह कुछ और नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि जब किसी की स्थिति का सच जो है सामने आने लगता है, जो आपके विरोधियों का भी सच जग जाहिर हुआ, उजागर हुआ समाज में, और इन्हीं लोगों ने जो उनके साथ खड़े होते थे, इन्होंने अपना रास्ता इसी वजह से बदल लिया। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये कार्ड जो है आपके लिए एक नई शुरुआत की खबर की तरफ इशारा कर रहा है। कोई नए अवसर, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे मकान में, चाहे किसी व्हीकल में, गाड़ी में, जो भी आप जिसके बारे में भी इसमें सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, आपके व्यवसाय में कोई नए अवसर, कमाने के नए अवसर या कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। साथ ही में
रिश्तों में कोई नयापन आपको देखने को मिल सकता है, कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है आपसे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो आपके विरोधी लोग हैं दूसरों के सहारे जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं, वहीं आपके लिए जो है नए अवसर और नई उम्मीदें यहाँ पे साफ साफ खुलती हुई नज़र आ रही है। और आपके हर बढ़ते कदम के साथ डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है सच्चाई, समझदारी और वास्तविकता की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, इनको ये कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि केवल जो है बड़े दावे करने से जीवन नहीं चलता है। जब मुश्किल की घड़ी आती है दोस्तों लाइफ में, जब संघर्ष का समय आता है ना, तब वही लोग एक्चुअल में साथ रहते हैं जिनका साथ जो है दिल से होता है, जो आपको असलियत में जानते हैं, जो आपके असलियत में शुभचिंतक हैं, जो सिर्फ दिखावे के रिश्ते के लिए नहीं जुड़े हैं, वही लोग टिकते हैं। और यहाँ पे हमें साफ ये एक ऊर्जा दिख रही है दोस्तों कि ये जो आपके विरोधी लोग हैं, जिन लोगों के भरोसे ये आगे बढ़ रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने अब अपने हित देखने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जान लिया कि ये जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वो और यूज़ नहीं होना चाहते इनके हाथों द्वारा, इसीलिए उन्होंने भी दूरी बना ली है। दूसरी तरफ अगर आपके लिए ये कार्ड हम देखें तो बहुत ही सुंदर संदेश डिवाइन का आपके लिए यहाँ पे है। ये बता रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जो भी आपने आज तक जो अपना 100% दिया है वो कभी ना गई है ना जाएगी। धीरे धीरे आपके जीवन में जो है जो स्थिरता, जो सम्मान और प्रगति आप हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, आप जिस लेवल पे सुख समृद्धि चाहते हैं आप अपने जीवन में, जो एक जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट जो आपने तैयार किया, वो सब आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों कभी कभी जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, वो कुछ लोगों को दूर इसलिए भी कर देते हैं ज़िंदगी से ताकि आपको जो है अपनी असली कीमत समझ में आ सके। तो आपके जीवन से ऐसे जो भी विरोधी लोग हैं, जो भी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो अपने आप भी आपको दूर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगी और डिवाइन इनको आपके पास टिकने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही साबित होंगे भविष्य में जाके। इसी के साथ जो फाइनल जो कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का दोस्तों 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो है रीडिंग का सबसे गहरा कार्ड आप कह सकते हैं। बहुत ही गहरी ऊर्जा है इसकी और ये जो है किसी के अंत की ऊर्जा यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, ये जो है उस भ्रम के अंत की बात कर रहा है जिसमें ये जो आपके विरोधी हैं वो जी रहे थे। आपके विरोधियों को ये लगा था कि वो कुछ भी करके लोगों का सपोर्ट पाके, अपने जैसे लोगों का साथ पाके, ये किसी के भी साथ, आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार, आपका अपमान या आपको विश्वासघात आपके साथ कर सकते हैं और कोई भरे समाज में इनका कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन इनका यही जो भ्रम है उसका अंत होता हुआ ये कार्ड हमें दिखा रहा है। जो लोग हैं ये सोच कर ये आगे बढ़ रहे थे कि इनके पीछे जो खड़ी भीड़ है उन्हें कभी गिरने नहीं देगी, लेकिन अब उन्हें सच्चाई दिखने लग गया है कि उस भीड़ ने भी इनकी तरफ से रास्ता, अपने जो कदम है वो पीछे खींच लिए हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपस में एकजुट होकर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती दोस्तों, इनके आपस में ही फूट पड़ने लगते हैं। इसलिए यही कारण है ये जो भी नुकसान आपको करने आ रहे थे, इनके आपस में ही ऐसे फूट पड़े कि ये अपने ही आपस में जूझने लगे, आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये एक एक करके जो भी सहारे हैं इनकी ज़िंदगी में वो टूटते हुए दिख रहे हैं हमें। एक एक करके जो भी लोग हैं इनसे किनारा कस रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि ये जो अंत है केवल उनके लिए है जो झूठे लोगों पे उनके भरोसे पे खड़े थे। जो भी विरोधी हैं उनका जो भ्रम है, उनके जो अहंकार है, उसका भी ये अंत यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही गहरा संदेश लेकर आए कार्ड। ये बता रहा है कि आपके जीवन से जो पुराना अध्याय है, जो दुख भरा जो अतीत है, कहीं ना कहीं जो आपके दिलो दिमाग पे कभी बोझ बन के था, उसका अध्याय बंद होता हुआ, उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। और नया अध्याय जहाँ पे हम देख सकते हैं नई शुरुआत की तरफ जो पिछले कार्ड में इशारा है, वो अपनी जगह आपकी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश कर रहा है। और कभी कभी दोस्तों जीवन में जो सबसे बड़ी जीत मिलती है ना, वो तब मिलती है जब जो सामने वाला है, जो भी आपका विरोधी है, वो हारता नहीं बल्कि उसे अपनी गलत फहमी का एहसास हो जाता है ना, जब वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो एक ओवरऑल संदेश दोस्तों हम इन सारे कार्ड्स में देख रहे हैं वो यही है कि ये जो लोग हैं जो दूसरों के दम पे उछल रहे थे एक समय पे, उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि उधार की जो ताकत होती है वो ज़्यादा दूर तक साथ नहीं देती है, ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती। हम देख सकते हैं कि समय ने धीरे धीरे सबको, ये जो भी विरोधी हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा से लैस
आप कह सकते हैं जो लोग हैं उनकी जो असली जगह है उनको कर्मा ने, उनको डिवाइन ने दिखाना शुरू कर दिया है। और आपसे सिर्फ डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहिए जैसे आप चलते आए हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो भी नकली चेहरे हैं उनके जब सहारे टूटते हैं ना, तब जो सच्ची ताकत है उसके चमकने का टाइम आ गया है, ये समझ लीजिए। तो इस समय आपके विरोधियों के हिसाब चुकाने का टाइम है और आपको अपनी सफलता और उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने का समय आ चुका है। तो उस पे आपका ध्यान केंद्रित रहे, यही डिवाइन का संदेश है आपके लिए। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। चलिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। ए, बी, जेड, सी, एच, टी, के एंड डब्ल्यू। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ या फिर जिस परिस्थिति या जिन लोगों की हमने चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर मेल जोल खाते हैं या नहीं। इसी के साथ जो हम यस और नो की रीडिंग यहाँ लेने वाले हैं डिवाइन के आशीर्वाद से, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। आई होप आपने अपना सवाल ज़रूर सोच के रखा होगा। तो आप अपने सवाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और फिर मैं इसमें से वो जवाब के चेट जो डिवाइन ने ब्लेस किए हैं वो यहाँ पे निकालूंगा। चलिए यहाँ पे मैं 3 चिट्स निकालूंगा और मेजॉरिटी में जो जवाब आएगा वही तय करेगा कि आपके जवाब का, आपके सवाल का जो जवाब है वो डिवाइन किस रूप में जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए पहला चिट हमने निकाल लिया। इसी के साथ दूसरा चिट हम यहाँ निकाल लेते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे एक तीसरा चिट निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन क्या जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सवाल है आपका उसका पहला जो जवाब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, नो की ऊर्जा निकल के आ रही है। दूसरा भी जवाब देख लेते हैं। ओके, यस की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और जो तीसरा जवाब हम यहाँ पे देख सकते हैं वो आपके सवाल का वो है यस। ग्रेट। सो दोस्तों यहाँ पे जो जवाब यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है आपके सवाल का वो यस के रूप में निकल के आ रहा है। सवाल जो है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में अपने अंदर अपने सोचे हुए रख सकते हैं, तो उस हिसाब से इस जवाब को आप कंसिडर कीजिएगा। इसी के साथ सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद महसूस कर रहे हैं, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने अंदर आई क्लेम हेल्दी वेल्दी आई लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको दोहराते रहिएगा और मैनिफेस्ट करना है आपको, असल ज़िंदगी में सच करके दिखाना है। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।